आज हम लोग जानेंगे कि मछलियाँ जो होती हैं वो सामान्य रूप से जो है वह जलीय माध्यम में रहती हैं और जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होते हैं उनको वो क्या करती हैं, अपने श्वसन अंगों के माध्यम से लेती हैं और वो जो है अपने जलीय पर्यावरण में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैसी मछलियाँ जो जल में श्वास ना लेकर के वह क्या करती हैं, फेफड़ों से सांस लेती हैं। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे फेफड़े वाली मछली के बारे में, यानी कि उसमें क्या होता है, श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो गिल से ना हो करके लंग्स के द्वारा होती हैं। और जो भी जितने भी सारे आपके लंग्स फेसेस हैं जिसका रिस्पायरेशंस जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, डिप्नोई के अंतर्गत रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो गिल से सांस ना लेकर के वो फेफड़े से सांस लेती हैं। अगर हम लोग कुछ जलीय माध्यम में रहने वाले जीवों का, जैसे मछलियों का अनुकूलन देखें तो जो जीव जहाँ रहते हैं उनका वह क्या होता है, पर्यावरण होता है, यानी सराउंडिंग्स होता है। तो मछलियाँ जो होती हैं वो जलीय माध्यम में रहती हैं, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो, पोखर में हो, यहाँ तक कि वो समुद्रों में भी रहते हैं। तो उसमें जो एडाप्टेशंस होता है पर्यावरण के हिसाब से, ताकि ढल बदल सके और साथ साथ प्रजनन कर सके। तो होता क्या है कि जो मछलियां होती हैं वो पर्यावरण के हिसाब से क्या होती हैं, ढलती बदलती हैं। जैसे उनका शरीर नौकाकार होता है ताकि उसको जो है आगे बढ़ने में सहूलियत हो। दूसरा, शरीर पर सल्क पाए जाते हैं ताकि वह एडवर्स कंडीशन से बच सके। तीसरा, उनके शरीर पर क्या होते हैं, पार्श्व लाइन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मछलियाँ हैं और मछलियों के पूरे शरीर पर क्या है, आपके गल्फर से लेकर के पूंछ वाले हिस्से तक यहाँ पर देख रहे हैं, ये पार्श्व रेखाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जो क्या करती हैं, वाटर करंट को रिसीव करती हैं। उसके बाद आगे देखें कि जो शरीर होता है, शरीर के अंदर में एयर ब्लैडर्स होते हैं, यानी कि वायु कोष्ठ पाया जाता है और इस वजह से जो है शरीर को जो है वो अच्छे से हल्के कर पाती हैं और तैर पाती हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फिन पाए जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो आपस में तालमेल बना करके तैर सके। और प्रायः मछलियों में क्या होता है, गिल्स होता है और यही गिल्स जो है जो जलीय माध्यम में मछलियां रहती हैं और उनको श्वसन अंगों की तरह जो है बिहेव करती हैं और जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है उसको वो क्या करती हैं, गेन करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो क्या करती हैं, श्वसन की प्रक्रिया लंग्स के माध्यम से करती हैं। जैसे आपके पहली मछलियां हैं प्रोटोप्टेरस, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है प्रोटोप्टेरस मछलियां जो फेफड़े रखती हैं, है ना। दूसरा आपके लेपिडोसायरन है, ये लेपिडोसायरन नामक मछली जो है ये भी फेफड़े से सांस लेती हैं। और एक है नियोकेराटोडस। तो लंग्स फिशेस जो होते हैं उसको हम लोग डिप्नोई के अंतर्गत रखते हैं और डिप्नोई में आपके प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोकेराटोडस ये सब के सब आते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कौन सी मछलियां जो होती हैं वो हम लोगों के नदी तालाब में पाई जाती हैं और कौन से समुद्र में पाई जाती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी मछलियां आपने देखा होगा, लेकिन एक चीज गौर करना है अब से कि जो मछलियां होती हैं ना इनके पूंछ को देखना है। इनका जो पूंछ होता है ना, नॉर्मली जिसको कॉडल फिन्स कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉडल फिन्स है ना। जब ये मछलियां नदी तालाब पोखर, मतलब ये कि ये मीठे जल के जल स्रोतों में रहेंगी ना, तो इनका जो पूंछ होगा वो कैसा होगा, होमो सर्कल होगा। कैसा होगा, होमो सर्कल। जैसे अगर हम लोग इनके पूंछ को क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दो भाग में बांटेंगे तो ये दोनों बराबर भाग में बटेगी। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। और इसी से हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सी मछलियाँ हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाई जा रही हैं या सलाइन वाटर में पाई जा रही हैं। तो जब होमो सर्कल रहेगा तो क्या होगा, ये नदी तालाब में पाई जाएगी। और होमो सर्कल किसको बोले, यहाँ पर पूंछ जो लेटरल लाइन है उसके बीचों बीच अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको काटेंगे तो फिर ये दो बराबर भाग में बटेगी। तो इस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं होमो सर्कल। अब आ जाते हैं समुद्र वाली मछली, जैसे आपका स्पायराना है ना, स्क्वालिडन है,
ये सब मछलियाँ, शार्क हैं, इनके जो कॉडल फिन्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर जो है हेटेरो सर्कल वाले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पूंछ देख सकते हैं, इनके पूंछ जो होते हैं वो 2 बराबर भाग में नहीं बांटे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि होमो सर्कल और हेटेरो सर्कल, होमो सर्कल जो टेल होता है वो फ्रेश वाटर फिशेस में पाई जाती हैं और हेटेरो सर्कल टेल जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, सलाइन वाटर यानी समुद्रों में पाई जाती हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एक डॉल्फिन मछली है। हम लोगों को बचपन से ही डॉल्फिन मछली बताया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर ये क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये डॉल्फिन्स जो होते हैं ना, ये जलचर ही जीवधारी होते हैं, ये जलीय जीवधारी होते हैं, पानी में रहते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जो डॉल्फिन्स होते हैं ना, वह 10 या 12 मिनट के दरमियान क्या होती हैं, वो पानी से जंप करती हैं और फिर जो है श्वास लेकर के पुनः कहाँ चली जाती हैं, पानी में चली जाती हैं। मतलब उसका जो रहना होता है ना, वो होता है जलीय माध्यम, भोजन होता है जलीय माध्यम में। लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वास लेने की प्रक्रिया आती है, तो वह कहाँ आ जाती हैं, हवा में आ जाती हैं। तो वास्तविक तौर पर ये जो आपके गंगेटिक डॉल्फिन्स हो गए, जिसको हम लोग सोंस भी कहते हैं, है ना, सोंस कहते हैं, ये क्या होता है सोंस, इसके पास लंग्स होता है, क्योंकि ये मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। लेकिन इसके पास क्या है, फेफड़ा है, और ये रहती कहाँ है, जल में। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको डॉल्फिन मछली कहते हैं। लेकिन मछली भाई ये नहीं है, ये क्या है, स्तनधारी जीवधारी है। एक और जीव हमारे पास है, आपके इंसेक्ट्स में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं आपके झींगा मछली, जिसको हम लोग गुर्रा मछली कहते हैं, मार्केट में खूब बिकता है। तो ये जो गुर्रा मछली है, हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया है कि गुर्रा मछली होता है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े के अंतर्गत आते हैं, कीट के अंतर्गत आते हैं। और कीट कहाँ रखे गए हैं, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं। तो ये जो कीट हैं, क्योंकि इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मछली मछली बोलते हैं, झींगा मछली, गुर्रा मछली। लेकिन वास्तविक तौर पर ये क्या है, कीट है ना। उसके बाद आइए चमगादड़ की बात कर लेते हैं। चमगादड़ क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, लेकिन ये उड़ने वाले गुण रखते हैं, पक्षियों की तरह उड़ते हैं, पक्षियों की तरह उसमें डेना होता है और ये फ्लाइट करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चे को जन्म देने के साथ साथ वो क्या करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हैं, है ना। तो स्वभाव है, क्यों स्वभाव बदला, क्यों उसका रंग रूप बदल गया जीव का, क्योंकि आवास बदल गया, है ना। और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जीवों को नाम दे रहे हैं, जैसे झींगा मछली जबकि है कीड़ा, है ना, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, डॉल्फिन मछली बोलते हैं जबकि क्या है, स्तनधारी। हम लोग का जो है चमगादड़ वो क्या है, स्तनधारी, लेकिन हम लोग को क्या लगता है, वो है पक्षी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिप्नोई के अंतर्गत लंग्स फिशेस आते हैं, जैसे प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोकेराटोडस। और आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।